तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, राधा नाम की एक लड़की अपने पिता के साथ रहती थी। उसकी माँ बचपन में ही गुजर चुकी थी। वह अपने घर का काम करती, फिर कॉलेज जाती थी। कॉलेज जाते समय वह रोज रास्ते में एक जगह पक्षियों को दाना डालती थी। उसके घर में भी 2 पक्षी थे, उनको भी वह रोज दाना डालती थी। एक दिन उसको पक्षियों को दाना डालना जमींदार के बेटे ने देख लिया। उसके घर में 2 पक्षी थे, उनको भी वह रोज दाना डालती थी। एक दिन उसको पक्षियों को दाना डालते हुए जमींदार के बेटे ने देख लिया। उसने अपने पिता से जाकर राधा से शादी करने की इच्छा जताई। जमींदार ने राधा के पिता से बात करके अपने बेटे की शादी राधा से करवा दी। राधा अपने साथ घर के पिंजरे के 2 पक्षी को भी लेकर ससुराल आ गई। वह उन पक्षियों को रोज दाना डालती थी। राधा की सास को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वह उन पक्षियों को लेकर हर समय परेशान रहती थी। वह उनका दाना पानी जमीन में फेंक देती थी। एक दिन राधा की सास ने पक्षियों का पिंजरा ही जमीन पर फेंक दिया। उसने ये करते राधा ने देख लिया था। राधा ने मना किया तो उसकी सास ने राधा को ही डांट दिया। इन सब बातों से राधा परेशान होने लगी थी। एक दिन राधा के पति ने परेशानी का कारण पूछा तो उसने अपनी सारी बात उसको बता दी। उसके पति ने राधा को पक्षियों की भलाई के लिए उनको पार्क में छोड़ने की सलाह दी। अपने पति के कहने पर राधा ने उन दोनों पक्षियों को बाकी के पक्षियों के साथ पार्क में छोड़ दिया। वह उनको कभी कभी दाना डालने के लिए पार्क में जाती थी। अब सभी पार्क के पक्षी राधा के अच्छे मित्र बन गए थे। पक्षी अब राधा के घर पर भी आने लगे थे। राधा की सास को यह जब पता लगा तो वह और ज्यादा गुस्से में आ गई। वह राधा को उसके मायके छोड़ने के लिए उसको साथ लेकर गई। रास्ते में कुछ चोरों ने राधा की सास के गहने चुराने की कोशिश की। तभी राधा के पक्षियों ने आकर चोरों पर हमला कर दिया। देखिए कितने ज्यादा राधा से प्रेम करने वाले पक्षी थे। उसकी सास पर हमला करते ही सारे पक्षियों ने चोरों पर हमला कर दिया, जिससे चोर भाग गए। इसके बाद राधा और उसकी सास घर ही लौट आए, फिर वो आगे नहीं गए। अब राधा की सास की सोच पक्षियों के प्रति बदलने लगी थी। उसने राधा से कहा कि अब हम दोनों चिड़ियों को दाना देने चला करेंगे और पहले के 2 पक्षियों को घर वापस लेकर आएंगे। ये बात सुनकर राधा बहुत ज्यादा खुश हुई। दोस्तों, आपको इस कहानी से क्या सीख मिलती है? कमेंट करके जरूर बताना। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें जानवरों से अच्छा व्यवहार करना चाहिए, उनके प्रति और उनकी देखभाल करनी चाहिए। अगर दोस्तों आपको ये कहानी सही लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, आपका कीमती समय देने के लिए आपको दिल से शुक्रिया। धन्यवाद।